क्या चल रहा था? हम्म। मैट्रिक्स हो गया था। अरे मैट्रिक्स बताया तो था। कहाँ ध्यान है? मैट्रिक्स बताया था, चेक करो। पिवट टेबल बनाते हैं जैसे एक्सेल में, वैसे ही मैट्रिक्स बनता है। नहीं बना? हाँ। क्या कह रहे हैं? ये कौन सा है भाई? ठीक है। नहीं नहीं, आर और पाइथन जो है ये हमारा यूज नहीं होता है। ठीक है, आर रूबी नहीं है ये आर लैंग्वेज है। हाँ, आर एक मेरा स्टेटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है। पाइथन से पहले आर बहुत ज़्यादा यूज होता था मार्केट में, और अभी भी यूज होता है। राइट। आर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट। और अगर मुझे आर लैंग्वेज आती है तो मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ। ये देखिए, ये आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट। देख रहे हैं ना इधर? ठीक है, ये पाइथन जैसा ही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पाइथन जैसा नहीं है। राइट। थोड़ा बहुत जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो वो समझ जाएंगे, ये मेरा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है। स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन, वो ज़्यादातर इन लैंग्वेज पे काम करते थे। ठीक है, बट पाइथन की पॉपुलैरिटी के बाद से जो आर स्टूडियो है और आर लैंग्वेज है, उसका थोड़ा सा यूज केसेस डाउन हुआ है, कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है बंद हो गया, अभी भी मार्केट में डिमांड है इसकी। ठीक है, बट पाइथन ने ज़्यादा कंट्रोल ले लिया। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। विजुअल की बात नहीं है यहाँ पर, मॉड्यूल्स की बात है। पाइथन के पास मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और मॉड्यूल्स के बेसिस पर हम एनालिसिस और विजुअल्स पे, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स पे इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज बंदे पावर बीआई छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि आर पर एनालिसिस करना था। पावर बीआई स्किप हो रहा था क्योंकि डेटा एनालिसिस किस पे करना था? पाइथन पे। तो पावर बीआई ने क्या किया? आर और पाइथन को ही इंटीग्रेट कर दिया, तो अब जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विजुअल बनाना है तो ही यहाँ पर यूज होगा, बाकी पाइथन का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। इसलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, वो पाइथन नहीं लिखा है, पाइथन विजुअल लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो और वो अभी आप में से किसी को नहीं आती है। पाइथन थोड़ा बहुत आप लोग का चल रहा है, बट उतना अभी नहीं हुआ कि विजुअल बना सको। ठीक है, अगले हमारे काम के हैं, और ये मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है मैं स्किप कर रहा हूँ। पाइथन बताऊंगा, आर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब पाइथन सीख लोगे तो उस दिन ये मैं बताऊंगा। ठीक है, कि पाइथन कैसे यूज होगा, या आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कैसे यूज होगा उस दिन। ठीक है, अगला हमारे पास क्या विजुअल है? की इन्फ्लुएंसर्स। की इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल है व्हेन वी वांट टू चेक कि कौन से मेरे सेल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, और कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव साइड में। ठीक है, ये मेरे इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स आजकल यूट्यूबर्स को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स का मतलब मेरा डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ इस इन्फ्लुएंसर में आपके पास देखिए ऑर्डर्स में जाएंगे, और एनालाइज में आपसे पूछ रहा है कि क्या एनालाइज करना है। एनालाइज में ड्रॉप एनी न्यूमेरिकल डेटा, लेट मी पिक सेल्स। मैंने यहाँ पर सेल्स को मुझे एनालाइज करना है। जैसे ही सेल्स को ड्रॉप करेंगे कुछ रन होगा और फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, सही है भाई? देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इसके नो फील्ड्स इन एक्सप्लेन बाय, मतलब अगर आपको कुछ एनालाइज करना है तो आपको एक्सप्लेन बाय में कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। जसमीत जी साथ साथ चल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन बाय में हमें कुछ ड्रॉप करना है। ठीक है, एक्सप्लेन बाय में आप कोई भी कैटेगोरिकल डेटा यूज कर सकते हैं। मैंने यूज कर लिया यहाँ पर सब कैटेगरी। क्या यूज कर लिया मैंने? सब कैटेगरी। हाँ, रनिंग एनालिसिस। और ये एआई विजुअल है, ये है मेरा, ये कौन सा विजुअल है? इसके कलर पे मत जाना, मेरा अलग थीम है तो अलग आ रहा है। ठीक है, इसके कलर पे मत जाना, ये मुझे अलग कलर दिखा रहा है, आपको अलग दिखा रहा होगा, क्योंकि ये थीम का डिफरेंस है। ये बात क्लियर है? ये कौन से विजुअल का पार्ट है? ये मेरे एआई विजुअल का पार्ट है। अब जरा ध्यान से देखना इधर, इसे पढ़ेंगे कैसे और इसे समझेंगे कैसे। ठीक है, ये अपने आप मशीन लर्निंग और एआई यूज करता है। ठीक है, और खुद से कैलकुलेशन करता है। इसे पढ़ेंगे भाई, यहाँ देखेंगे सभी लोग। जसमीत जी बना लिया? तो इधर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या लिखा है,
व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू इंक्रीज, सेल्स को इंक्रीज कराने में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे पढ़ेंगे। व्हेन, जब सब कैटेगरी टेबल्स होती है, देन द एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय कितने वैल्यू से, 4/3। तो अब ये पूरा लाइन एक साथ पढ़ो, यहां तक पूरा लाइन एक साथ पढ़ो। व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू इंक्रीज व्हेन, पढ़ो। हाँ, व्हेन के साथ देन लगाओ। हाँ, ना व्हेन के बाद ये, व्हेन सब कैटेगरी स्टेबल देन द एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय दिस, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। अब पढ़ो ये वाला सेकंड लाइन पढ़ो। सेल्स को इंक्रीज करने का कौन काम करा रहा है, व्हेन 322 यूनिट्स, इसे क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे। ये क्लियर है भाई? ये कहना क्या चाह रहा है नक्षत्र? जब जब मेरे डेटा सेट में सब कैटेगरी टेबल्स नाम का डेटा आएगा, मतलब जैसे ही नया टेबल नाम का सेल हुआ, तो मेरा एवरेज सेल्स कितने से इंक्रीज होने के चांसेस है, समझ आया? दूसरा लाइन समझाओ मुझे। जब जब मेरे डेटा सेट में चेयर्स आएगा, तब तब मेरा एवरेज सेल्स इंक्रीज होने से कितने के चांसेस है? ठीक, जैसे मेरे पास 9000 डेटा है और एक नया सेल हुआ चेयर्स के नाम से, और पहले जो मेरा एवरेज चल रहा था 5000 चल रहा था, अब मेरा एवरेज होने के क्या चांसेस है? 5000 और प्लस यहाँ पर ये कह रहा है ना एवरेज सेल्स इतने से इंक्रीज होगा, यस या नो? तो ऐसे रीड आउट करेंगे। ये कैलकुलेशन किसने किया? मैंने किया? नहीं, एआई ने नहीं, पावर बीआई ने किया। और एआई कुछ नहीं है, एआई मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है। जिसको मैथमेटिक्स आता है उसको एआई आता है, ठीक है? ये सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना, राइट? ये इंक्रीज हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नीचे चेक बॉक्स आ रहा है इधर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खाली इन्हीं का नाम दिखाएगा जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और चेक बॉक्स ऑफ कर देंगे तो बाकी नाम दिखा देगा। ये बात क्लियर है? और जिस पे क्लिक करेंगे उसको हाईलाइट करेगा, जिसमें जी देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पे क्लिक करेंगे उसी बार को हाईलाइट करेगा। ये बात क्लियर है? अरे नक्षत्र में एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा तो ये है, इन दोनों को क्यों नहीं पिक कर रहा है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा है वो तो दिख ही रहा है, तो उसका एनालिसिस नहीं, उसके बाद जो बच गए हैं उनको एनालिसिस करने की कोशिश करता है, ठीक है? चलिए, ऐसे ही इंक्रीज को छोड़ के डिक्रीज पे जाओ। देखो यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज को हटा के डिक्रीज पे जाओ, फिर से रनिंग एनालिसिस, और फिर ये देखिए। अब इसे रीड आउट करो, अब बताओ, समझाओ पहला लाइन क्या कह रहा है। 220 यूनिट्स, ठीक है? 220 नंबर से कम हो जाता है। मतलब ये सारे सब कैटेगरी मेरे ओवरऑल सेल्स को क्या कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं। एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक बढ़ाने का काम कर रहे हैं और एक गिराने। जब जब फास्टनर आएगा मेरे डेटा में, तो ओवरऑल सेल्स एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरे इन्फ्लुएंसर किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले वाले किस डायरेक्शन में थे, पॉजिटिव। तो क्या ये हमने कुछ एनालिसिस किया, पावर बीआई ने खुद करके दे दिया? और सोचिए, ये तो ये डेटा है, हम पे सोचो कोई भी डेटा हो सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर का हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर का हो सकता है, ई कॉमर्स का तो है ही हमारे पास, आईटी सेक्टर का हो सकता है। तो हमें अपने आप पता लग जाएगा एनालिसिस, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। ये प्लस पॉइंट है किसका, पावर बीआई का। चलिए, इसके बाद इसके बगल में देखिए ऑप्शन आ रहा है टॉप सेगमेंट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसी में बहुत कुछ है, लेकिन अगला क्या ऑप्शन आ रहा है, टॉप सेगमेंट। टॉप सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, सेल्स को लो कराने का काम कौन कर रहा है और सेल्स को हाई कराने का। पहले हाई वाले को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया। इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे डेटा को, 3 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, और अच्छा जो ऊपर है वो, ये यहाँ पर वो हाई है और वो यहाँ पर सेगमेंट 1 है। अच्छा, सेगमेंट 1 में कौन कौन सा डेटा आता है, इस पे सेगमेंट 1 पे क्लिक करेंगे, उस सेगमेंट 1 को ओपन करके दिखाएगा, दिखा रहा है, राइट? अब ये क्या बताना चाह रहा है इधर मुझे, सेगमेंट 1 रीड आउट करो, बताओ। पढ़ो भाई, पढ़ो, समझो। समझाओ भाई, कोई समझाएगा इसे या मुझे ही बताना पड़ेगा? अंकित बता रहा है, हाँ बता। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है,
जब जब सब कैटेगरी मेरी चेयर्स होती है तब तक मेरा ओवरऑल, देखो ये तो मेरा डेटा का ओवरऑल एवरेज है। ओवरऑल एवरेज कितना है? 230 ले लो अप्रोक्सीमेट, 230। और मेरा खाली इस सेगमेंट का, इस चेयर्स का एवरेज कितना है? तो ये ओवरऑल एवरेज से कितना ज्यादा है? कितने यूनिट ज्यादा है? हैं? 302 यूनिट ज्यादा है। ये बता रहा है ना। ऐसी सेगमेंट 2 पे क्लिक करो, लेफ्ट में सेगमेंट 2 आ रहा है, देखो ऊपर से, राइट। और ये सारे हाई कराने का काम कर रहे हैं। क्यों हाई कराने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये ओवरऑल एवरेज से हाई है। मतलब इन सब का खुद का एवरेज ओवरऑल एवरेज से हाई है। ये बात समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आया? जैसे हम सब ओवरऑल मिलके 400 रुपए कमा रहे हैं और आप अकेले ऑन एन एवरेज 500 कमा ले रहे हो, तो आपका एवरेज हम सबके चारों के एवरेज से क्या है? मतलब आपकी कीमत क्या है? स्पेशली ज्यादा है, यहाँ पर यहाँ वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है मुझे, कि ये सब सेल्स को क्या कराने का काम कर रहे हैं? हाई कराने का काम कर रहे हैं। क्यों हाई करा रहे हैं? क्योंकि इनका खुद का एवरेज ओवरऑल के एवरेज से ज्यादा है। अब हाई की बजाय यहाँ लो पे क्लिक करो। अब ये लो वाले कौन होंगे? जिनका खुद का एवरेज ओवरऑल के एवरेज से क्या होगा? कम होगा। जरा सेगमेंट 1 पे क्लिक करो तो देखो, 8। 8 का खुद का एवरेज देखो कितना है? 34। और ओवरऑल कितना था? 230। तो ओवरऑल से क्या है? 8 का एवरेज कम है। तो ये सेल्स को क्या कराने का काम कर रहे हैं? कम कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी सेगमेंट 2 चेक करो इसी में। तो ये इन सब का डेटा ना आपका ओवरऑल से कम होगा। तो मतलब आपको समझ में है, केपीआई 2 पार्ट में डिवाइड रहता है आपका, सॉरी के इन्फ्लुएंसर, ये कि एक तो आपका इन्फ्लुएंसर डेटा शो करता है और एक सेगमेंट वाइज डेटा शो करता है। हाई में चेक कर सकते हैं और लो में चेक कर सकते हैं, सही है। और ये सारा एनालिसिस कौन करता है? पावर बीआई खुद करता है। इसीलिए इसे एआई विजुअल कहा गया। क्या कहा गया? यहाँ पर आप इंसर्ट पे चेक करेंगे, देखिए इंसर्ट टैब पे ऊपर बाहर आ जाओ, देखो इंसर्ट टैब है नक्षत्र भाई, ऊपर देखो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सारा एआई विजुअल। इस एआई विजुअल में पहला क्या नाम है यहाँ पर? की इन्फ्लुएंसर। सेकंड नाम है कि नहीं है? की इन्फ्लुएंसर। तो ये मेरे एआई विजुअल का पार्ट है। आगे बढ़े, समझ आया की इन्फ्लुएंसर पूरा? चलिए नेक्स्ट पेज पे। हाँ बताओ, तेज बोलो भाई, मेरे को सुनाई का दे रहा। हाँ क्या कह रहे हो जसमीत जी? नहीं, एक्सपैंड बाय का नहीं। एक्सपैंड ये एक्सप्लेन बाय लेता है इसमें, एनालाइज में, ठीक है। एक्सपेंड में फर्दर हम। ये रिवर्स बता रहा है। यहां पर सेगमेंट 1 में बताया क्या हो सकता है, दूसरा भी बता सकता है क्या हो सकता है, तीसरा भी बता रहा है क्या हो सकता है। इसने यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी यूज किया कि ये सब जब नहीं होता है, मतलब ये सब नहीं है, तो इनको छोड़ के बाकी कौन से सब कैटेगरीज बचे हैं? टोटल 17 सब कैटेगरीज हैं। तो चेयर्स, पेपर, आर्ट, बाइंडर्स, फर्निशिंग्स, एक्सेसरीज, स्टोरेज और फोन्स को छोड़ देंगे, तब उनका खुद का एवरेज इतना रहता है, ठीक है। ये रिवर्स बता रहा है भाई। कभी कभी रिवर्स साइकोलॉजी भी देखनी चाहते, मतलब देखना पड़ जाता है। तो ये अपोजिट है और ये ट्रेंड है, इस तरीके से ये ऐसे ही बताएगा, ठीक है। ये क्लियर है की इन्फ्लुएंसर और टॉप सेगमेंट, बॉटम सेगमेंट, कोई डाउट तो नहीं? चलिए गुड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगला विजुअल है हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज केसेस क्या है, कब जरूरत पड़ेगा मुझे डिकम्पोजिशन। और ध्यान रखना ये सब एक एक पेज में बनते हैं, ये सारे विजुअल, इनके लिए प्रॉपर एक जगह चाहिए, ठीक है। अगला विजुअल कौन सा है, क्या नाम है जसमीत जी? डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री, ठीक है। डिकम्पोजिशन ट्री हम तब यूज करेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा मेरे पास टोटल पूरे कंट्री ने मिला के कितना सेल्स किया, आपने बताया इतना सेल्स किया 2.2 मिलियन। मैंने कहा कंट्री में सबसे ज्यादा किस रीजन ने किया? हमें डिकम्पोज होना पड़ा, कंट्री से किस में आना पड़ा? रीजन पे डिकम्पोज होना पड़ा। मैं पूछूं उस रीजन में अगर वेस्ट ने किया, तो वेस्ट में सबसे ज्यादा किस स्टेट ने किया? है ना, लो हायरार्की में जाना, मुझे डिकम्पोज होना पड़ रहा है। तो इसलिए इस विजुअल का क्या नाम है? डिकम्पोजिशन ट्री। अब देखिए ये कैसे बनता है। इसमें ना यहाँ पर ना एनालाइज में वही, एनालाइज में आप वही न्यूमेरिकल डेटा देते हैं। मैंने यहाँ दे दिया सेल्स, ठीक है। मुझे सेल्स एनालाइज करना है, तो देखो यहाँ सम ऑफ सेल्स लिखा आ जाएगा, आ गया। अगला यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन बाय। और एक्सप्लेन बाय में खुद का हायरार्की बनाते हैं। सबसे पहले क्या? कंट्री। क्या भाई? कंट्री को उठाओ और एनएल ये एक्सप्लेन वाई में ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप किया तो देखो एक प्लस का आइकन बन के आ जाएगा विजुअल में, आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया?
अभी उस पर क्लिक नहीं करना है, अभी आगे बताऊंगा। प्लस का आ गया, और यहाँ पर हमने क्या ड्रॉप कर दिया, कंट्री। अच्छा, कंट्री के नीचे क्या हायरार्की बन सकता है मेरा? यस सर, कंट्री के नीचे रीजन, देन रीजन के नीचे स्टेट। जा रहे हैं आप? ओके। कंट्री के नीचे क्या बन सकता है? रीजन। अरे रीजन भी तो मेरा ज्योग्राफिकल डेटा है ना, तो रीजन को उठाऊंगा और कंट्री के नीचे ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप कर दिया? अरे कर दिया कि नहीं कर दिया? रीजन के नीचे क्या आ सकता है? स्टेट। रीजन के नीचे स्टेट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और स्टेट के नीचे क्या आ सकता है? सिटी। सिटी को ड्रॉप कर दिया। ये चारों हायरार्की बना लिया मैंने। अब यहाँ पर ये विजुअल है, रेडी है। अब इस विजुअल से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखना। इसके मैं प्लस पे जाऊंगा तो मेरे से कहेगा किस पे जाना है, ध्यान से देखना। ब्रेकडाउन किस पे करना है? एक तो है हाई वैल्यू और लो वैल्यू। अगर मैं हाई वैल्यू करता हूं तो ये अपने आप किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हायरार्की क्या था? तो किससे कनेक्ट हुआ? कंट्री से, ठीक है। कंट्री के बगल में प्लस आइकन आ गया। अब वापस से मैं प्लस में हाई पे गया कि ये कंट्री में हाई क्यों आया सेल्स, उसके पीछे क्या रीजन है। तो हाई के बाद किससे कनेक्ट किया? अच्छा, कंट्री के नीचे क्या था हायरार्की? रीजन। तो इसलिए किसको ओपन किया उसने? रीजन को। यूनाइटेड स्टेट में कितना सेल्स हो रहा है? 22 लाख का। 22 लाख हाई किसके कारण है? वेस्ट के कारण है, ठीक है। लो किसके कारण है? साउथ के कारण है। अब वेस्ट में किस स्टेट के कारण? वेस्ट पे प्लस किया, प्लस में हाई वैल्यू पे क्लिक किया, तो देखिए किस पे पहुंचा है उसने। वेस्ट में किसके कारण हाई है? कैलिफोर्निया। और दूसरा जरूरी नहीं पहले ही देखना होता, दूसरा भी देख लिया करो, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया किसके कारण हाई है? कैलिफोर्निया क्यों इतना ज्यादा सेल्स जा रहा है? नहीं नहीं, वेस्ट नहीं, प्लस करो ना, उसमें और भी तो प्लस है। हाँ, किसके कारण? लॉस एंजलिस एंड सैन फ्रांसिस्को। अब इसको रिवर्स पढ़ना होता है। यूनाइटेड स्टेट में ओवरऑल सेल्स ज्यादा क्यों था? क्योंकि वेस्ट में ज्यादा था। वेस्ट में क्यों ज्यादा था? क्योंकि कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को से डिमांड आ रही थी। ये एक बार में इसने ब्रेकडाउन किया कि नहीं किया? तो इसके लिए आपको नहीं लग रहा एक पूरा पेज लग रहा है हमारा, क्योंकि ब्रेकडाउन भी तो जाना होता है ना, ठीक है। तो अगर एक पेज नहीं भी देते हैं तो भी ये जगह लेगा फिर हमारा, फिर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक पेज ही दे दो इसको। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसी का करिए डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करो इस पेज का, डुप्लीकेट दिस पेज। डुप्लीकेट कर लिया गाइस, ठीक है। यहां पर देखिए ऊपर कट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये कट आ रहा है, ये कट करते जाइए सारे। ये कट कर दिया, डुप्लीकेट करो। जसमीत जी डुप्लीकेट कैसे करते हो आप? अरे ये हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये जो मैंने हायरार्की बनाई, ये सारे हायरार्की कट कर दूंगा। भाई जरूरी थोड़ी ना यही हायरार्की बनेगा, और भी तो हो सकता है। दूसरा हायरार्की मैं यहाँ बना रहा हूँ, कैटेगरी। सबसे पहले मैंने ड्रॉप किया कैटेगरी। क्या ड्रॉप किया? कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे मैंने ड्रॉप किया सेगमेंट। नहीं, सबसे पहले मैंने ड्रॉप किया सेगमेंट। सेगमेंट ड्रॉप करो। सेगमेंट के नीचे ड्रॉप करो कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे ड्रॉप करो सब कैटेगरी। और सब कैटेगरी के नीचे ड्रॉप करो प्रोडक्ट नेम। अरे ये बात सही है? बना लिया हायरार्की, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम बनाया भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट भी कुछ बोलो भाई, बोलते नहीं हो, हैं? समझ आ रहा है? हिमांशु, ईशा, मोहम्मद मुर्तजा, अब्बास भाई, योगेंद्र भाई। अरे योगेंद्र भाई कहाँ गए? कभी आप भी नहीं आते, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त? समझ आ रहा है ऐसे? बताइए। नरेंद्र भाई, सुमित भाई, बताओ सर। फिर। चलिए ठीक है। योगेंद्र भाई आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, जी आ रही है सर। अरे कहाँ गायब रहते हो ये बताओ पहले। सर थोड़ा बिजी चल रहा है अभी। मतलब पावर बीआई से भी भयंकर कोई काम है? सर Busy। क्लास के टाइम पे बिजी हो जाते हैं कभी कभी, इस चक्कर में नहीं ले पाते सर। अच्छा, आपने क्या क्या पढ़ा है मेरे से अभी तक? सर शुरुआत से ही चल रहा है अपना अरे एक्सेल तो से। शुरुआत से प्रैक्टिस हो पा रही है सारी चीजों की? क्योंकि आपको मैं कम ही देखता हूँ क्लास में। नहीं सर, अभी अच्छे से नहीं हो पा रही है प्रैक्टिस। अच्छा,
करना पड़ेगा दोस्त, वरना फिर क्या है ना, जी सिलेबस सर। कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, जी तो सर। जी सर। टाइम निकाल के रिवाइज किया करो। अंकित क्लियर जी है? सर। चलिए भाई, इस पे आगे बढ़ते हैं। हायरार्की बना लिया। चलिए, तो मुझे बताओ यहां पर मैं, देखो अब मैं हाई और लो तो मैं जानता ही हूं, अब मैं इसके थ्रू भी जा सकता हूं। मैं सम ऑफ सेल्स को किससे एनालाइज करना चाहता हूं? कैटेगरी से। तो मैंने सम ऑफ सेल्स को कैटेगरी से एनालाइज किया, तो ये मुझे बता रहा है टेक्नोलॉजी में इतना, फर्नीचर में इतना। और देखो जसमीत जी, हाई पे नहीं, इस बार तीनों पे प्लस आइकन आ रहा है। मैं किसको एनालाइज करना चाहता हूँ? ऑफिस सप्लाईज को। ऑफिस सप्लाईज को मैं चेक करना चाहता हूँ सेगमेंट पे। तो देखिए ऑफिस सप्लाईज कनेक्ट हो गया सेगमेंट से। सेगमेंट पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ होम ऑफिस पे। होम ऑफिस पे मैंने बोल दिया सब कैटेगरी पे चले जाओ, ये रही सब कैटेगरी। ठीक है, और स्टोरेज में मैं चेक करना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम से। तो ये रहे मेरे सारे प्रोडक्ट नेम। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैं लो पे गया, लो पे गया, हाई पे गया और हाई पे गया, है ना। मैं सबसे लो कैटेगरी सेल्स पे गया, उसके बाद लो सेगमेंट सेल्स पे गया, और उसके बाद हाई सब कैटेगरी सेल्स पे चले गया उसके, और उसके बाद उसके हाई प्रोडक्ट पे चले गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ऑफिस सप्लाईज में सबसे कम सेल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है हाई सेल्स में? होम ऑफिस कहाँ से कर रहा है? अरे वो सेगमेंट है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये रहा प्रोडक्ट, ये है डबल टायर लॉकर्स, है ना। ये ऑफिस सप्लाईज कम है सेल्स, इसमें और कम कराने का काम कौन कर रहा है? होम ऑफिस में ज्यादा कौन कराने का काम कर रहा है? स्टोरेज। स्टोरेज में ज्यादा कहां से आ रहा है? डबल टायर लॉकर्स। तो ये किसी भी हायरार्की में कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो यही था हमारा क्या, कौन सा विजुअल है? डिकम्पोजिशन ट्री। ये भी एआई विजुअल है। यहाँ इंसर्ट में जाके चेक करो तो देखो यहाँ लिखा हुआ एआई विजुअल डिकम्पोजिशन ट्री। सही है। चलिए क्लास आगे बढ़े। अगला हमारे पास बड़ा काम का विजुअल है, उसका नाम है क्यूएनए। क्या नाम है उसका? क्यूएनए का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसको भी अच्छा खासा जगह चाहिए होता है, यहाँ कुछ इतना एरिया। और देखिए यहाँ क्या लिखा है जसमीत जी, आस्क अबाउट योर डेटा, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक तरीके से इनबिल्ट पावर बीआई में चैट जीपीटी है, बट ये किसके लिए काम करेगा? आपके डेटा के लिए, जो डेटा मौजूद है अभी। ठीक है, और जो मौजूद में भी जो अभी जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इससे पूछता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने केपीआई नहीं बना रखा, मैंने टोटल सेल्स नहीं बना रखा, मुझे नहीं पता, तो इसके आज का क्वेश्चन में मैंने जाके लिखा भैया मुझे टोटल सेल्स बताओ और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने टोटल सेल्स और एंटर प्रेस किया, ये देखो नीचे मुझे आंसर मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? है? ये चैट जीपीटी है इस इनबिल्ट पावर बीआई का, बट ये किसके लिए काम करेगा बस? और इसको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि आपके डेटा से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, और खाली क्वेश्चन नहीं, चार्ट्स भी बना के देता है। जैसे मैंने बोला टोटल सेल्स बाय रीजन, क्या बोला मैंने? REGION, और एंटर प्रेस किया तो कौन सा चार्ट बनाया इसने? देखिए मैंने चार्ट नहीं पूछा इससे, इसने कौन सा बना के दिया? मैंने बोला टोटल सेल्स बाय रीजन, तो क्या बना के दिया इसने? आपको क्या बना के दिया है? मैप। मुझे क्या बना के दिया है? वो क्या, वो से काम नहीं चलेगा, नाम पता होना चाहिए। बार चार्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो टोटल सेल्स बाय रीजन है ना, इसके मैं स्टार्टिंग में आ सकता हूं और यहां मैं बोल सकता हूं गिव पाई चार्ट। क्या बोल सकता हूं? गिव पाई चार्ट ऑफ टोटल सेल्स बाय रीजन, और एंटर प्रेस किया तो देखो क्या बना के दिया इसने। देखिए, मतलब ये जो जितना हमने विजुअल सीखा है, ये सारा वेस्ट हुआ हमारा, क्योंकि ये सारा इससे बनवा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये तो लिख के बनाएगा ना, लेकिन फॉर्मेटिंग करना हुआ, लेबलिंग चेंज करना हुआ, और ये उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे काम नहीं करेगा, ये बेसिक बेसिक पे काम करेगा। ये बात क्लियर है भाई? है ना? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? क्या नाम है इसका? हमारा क्यूएनए, क्वेश्चन एंड आंसर। सही है। अब इसमें आप घर पे ट्राई करना कलर चेंज कराने का, इससे ऑलमोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? जसमीत जी यहां मैंने कहा कि नहीं, पाई चार्ट नहीं चाहिए मुझे, इसको मैंने प्रॉम्प्ट को हटाया, मैंने यहां पर बोला फनल चार्ट। यहां पर मैंने बोल दिया फनल चार्ट, और मुझे चाहिए सब कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज, या प्रॉफिट, सब कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट, सब कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट, ये मुझे चाहिए। देखिए सब कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट, देखिए बन के आया कि नहीं आया? यही हमने सीखा था, इतना मेहनत किया था, है ना? सारा बन के आ रहा है, राइट? ठीक है,
और इसी को अगर विजुअल बनाना है, जैसे ये तो क्वेश्चन एंड आंसर है, इसको विजुअल बनाना है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आता है, टर्न दिस Q&A रिजल्ट इनटू अ स्टैंडर्ड विजुअल, आ रहा है ना राइट साइड में, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो विजुअल आ गया हमारे पास, यही बनाया था, है ना। ये बात क्लियर है भाई नक्षत? देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये रहा, टर्न दिस Q&A इनटू अ स्टैंडर्ड विजुअल, ये रहा, ठीक है। तो उस बैक करना हो तो कंट्रोल Z, बैक क्यों करोगे, ठीक है, अब स्टैंडर्ड विजुअल में कन्वर्ट हो गया ना, ये बात क्लियर है, ठीक है। बाकी आप घर में इसमें एक्सप्लोर करना कि क्या क्या किया जा सकता है इसमें, मैप बनाना, ट्री मैप बनाना, क्लस्टर्ड बनाना। जैसे मैंने इसमें चलो लास्ट रखा, मैंने कहा रीजन वर्सेस कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट वर्सेस सेल्स। देखिए बहुत सारा डेटा ले लिया मैंने, देख रहे हैं ना क्या क्या ले लिया, रीजन वर्सेस कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट वर्सेस सेल्स। इसने इसे बेस्ट क्या समझ में आया, इसे टेबल समझ में आया बेस्ट, क्या समझ में आया बेस्ट इसे, टेबल, रीजन वर्सेस कैटेगरी वर्सेस सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, और रन किया तो इसे क्या समझ में आया, यहां पर अभी देखिए क्या समझ में आया, ये टेबल, टेबल आया कि नहीं आया। और इसके बगल में मैं बोल देता हूं क्लस्टर्ड चार्ट, एक बार ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर ही तो कर रहे हैं, एंटर रन किया तो कुछ आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पिक नहीं किया, स्टार्टिंग में ट्राई करना। अच्छा अगर बस मैं ये इन तीनों का ही रखता हूं, मैंने बोल दिया क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, तो देखिए बनाया इसने बट स्टैकिंग बना दिया, क्या बना दिया, स्टैकिंग बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसे मैं बोलूं विद डेटा लेबल्स, तो ये देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर तो वैसा तो नहीं है कि ये एकदम चैट जीपीटी जैसा काम कर रहा है, राइट, ये कुछ और ही आ गया डेटा लेवल में कुछ और ही आ गया, पर्सन का नहीं हुआ, तो उतना ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं है, छोटे मोटे चीजों के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब इसी से सारा काम करा लेंगे और कंपनी ये बात समझ गई तो कंपनी भी इसी से काम करा लेगी, फिर आपको क्यों रखेगी, ठीक है। अगर विजुअली बनाना तो हमारा काम मेन विजुअल बनाना नहीं है, ये बात क्लियर है। अरे Q&A समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट आगे बढ़े। अच्छा ये Q&A मंगाने के लिए ये इस विजुअल को भी क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए भाई नक्षत्र, और यहां पर मैं कैनवस पे मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूं, तो देखिए मेरा Q&A आ जाएगा, कैनवस पे डबल क्लिक करो, यहां पर Q&A आ जाएगा, डबल टैप करो, टैप करो ढंग से, देखो ये देखो कितनी बार आ गया, देखो 4 बार मंगा लिया, करो भाई, ट्रिपल टैप करो, करते रहो टैप, नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर टैप नहीं कर पा रहे हो ढंग से, या पावर भी पुराना वर्जन है, ऐसा कैसे हो गया है, चेक करो, डबल टैप करो, आएगा ऑप्शन, क्यों नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो इस ये हमारा Q&A ऐसे भी मंगा सकते हैं, नक्षत्र भाई ट्राई करो एक बार, आया, अब आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा था पहले, क्या सिलेक्ट नहीं था, Q&A सिलेक्ट थोड़ा ना करना है यहाँ पर, अरे जैसे यहाँ पर मैंने गया, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये क्या बात हुई, अगर सिलेक्ट ही करके करोगे तो सिलेक्ट करके आ नहीं जाएगा फिर ऐसा नहीं है, डबल में ही आता है वो, यूज टू नहीं हुआ अभी, देखो ये देखो डबल टैप किया, देखो सामने, ठीक है, फ्रीक्वेंटली स्पीड में डबल टैप करो आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है भाई, आगे बढ़े, चलिए गुड। तो इस तरीके से हम Q&A मंगा सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट नैरेटिव, क्या नाम है, स्मार्ट नैरेटिव। ये उन बंदों के लिए जो विजुअल को समराइज नहीं कर पाते, जो समझ नहीं पाते कि इनसाइट्स कैसे निकालते हैं, तो पावर बीआई इनसाइट निकाल करके दे देता है। इसको चलाने के लिए ना एक विजुअल होना जरूरी है, जैसे मैंने बोला ये जो सामने लिखा है इस डैशबोर्ड को समझाओ मुझे, तो सामने क्या लिखा है, तो फिर क्या समझाओगे, कुछ नहीं, तो समराइज करने के लिए भी विजुअल होना जरूरी है। तो यहां पर मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे मैंने क्लिक किया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, कर लिया भाई क्लिक, और इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉप करो ऑर्डर डेट, वाई एक्सिस में ड्रॉप करो सेल्स, और लेजेंड में ड्रॉप करो यहाँ पर रीजन या शिप मोड, कुछ भी ले लो, सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट लेते हैं इस बार,
ठीक है, सेगमेंट लेते हैं। क्या लिया हमने? सेगमेंट। ऑर्डर डेट, सेल्स और सेगमेंट। एक्स एक्सिस में जिसमें जी ये क्या विजुअल बना रखा है आपने? नहीं वो क्या है? अभी कहाँ लिया था मैंने? क्लिक थोड़ा ना किया था। चलिए क्लियर है। इसका डेटा लेवल ऑन कर दो फॉर्मेट में जाके। क्या चीज? ऑर्डर डेट, वाई एक्सिस में सेल्स और लेजेंड में सेगमेंट। आपने डेटा क्लीन नहीं किया था? हटाया नहीं था क्या अपना वैल्यू? वो जो बैकएंड में डेटा था आपका, तो कहाँ हटा है? देखो तो 25-24 कहाँ से घूम रहा है आपके में ये? नहीं हटा होगा। चलिए इधर देखिए, ये बना लिया क्लस्टर्ड कॉलम? अरे बना लिया कि नहीं बना लिया सभी ने? स्मित जी ठीक है। यहां पर अब मैं यहां बाहर क्लिक करूंगा कैनवस पे और स्मार्ट नैरेटिव पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा? स्मार्ट नैरेटिव में देखो दो ऑप्शन पूछ रहा है मेरे से। क्या? कोपायलट और कस्टम। क्या ऑप्शन पूछ रहा है? कोपायलट एक मेरा माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, प्रोडक्ट है, जो लैपटॉप में किसी भी टूल के लिए यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है पावर बीआई के लिए, प्रेजेंटेशन में यूज हो सकता है, एक्सेल में यूज हो सकता है, वर्ड फाइल में यूज हो सकता है, कहीं भी। ऐसे ही कहां पर यूज हो सकता है? ये एक्चुअली इनबिल्ट सिस्टम का चैट जीपीटी है, बट इसके लिए कोपायलट यहाँ चलाने के लिए मुझे प्रो वर्जन चाहिए या प्रीमियम वर्जन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? कस्टम पे। जैसे ही मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा ये मेरे विजुअल को समझेगा और समझ के मुझे कुछ समझाएगा। देखो समझाया उसने कुछ, देखो समरी रिटर्न करेगा। अरे रिटर्न किया कि नहीं किया? पढ़ो जरा क्या है। हाँ, ये पूरे डेटा को समराइज करने की कोशिश कर। और इसकी अच्छी बात पता है क्या है? हाँ, जैसे ये इसके हेल्प से बना था ना। ये स्मार्ट नैरेटिव किसके हेल्प से बना था? इस विजुअल के हेल्प से। मैंने यहां पर आकर के सेगमेंट हटा करके मैंने रीजन कर दिया। क्या कर दिया? रीजन कर दिया। अरे ये बात क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये जो पर्टिकुलरली है मेरा, ये जो आपका समरी है, समरी चेंज हुआ क्या? नहीं। अब वापस से स्मार्ट नैरेटिव पे क्लिक करो। अगला स्मार्ट नैरेटिव गाइस, फास्ट। क्लिक किया और कस्टम पे वापस से क्लिक करो। अब ये इसे रीड आउट करने की कोशिश करेगा। अब आप पे दो स्मार्ट नैरेटिव है, देख रहे हैं ना? एक किसके लिए था? अरे एक, नहीं नहीं, एक पुराना वाला किसके लिए था और ये वाला किसके लिए? ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या है? कि अब अगर बाहर हम स्लाइसर लेंगे, एक हम बाहर क्या लेंगे यहाँ? स्लाइसर। तो और इस स्लाइसर में मैं ड्रॉप कर दूंगा। जसमीत जी साथ साथ चल रहे हैं? कहाँ कुछ नहीं दिख रहा आपको? तो ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है सारा स्क्रीन। बनाओ जल्दी फास्ट। सेल्स, हाँ ये सब तो इतना तो सीख चुके हैं हम, ऑर्डर डेट, सेल्स और लेजेंड में रीजन। चलिए इधर देखिए फास्ट। ये हमने तीसरा एक स्लाइसर लिया, एक स्मार्ट नैरेटिव पहले से स्लाइसर लिया, और इस स्लाइसर में मैं ऑर्डर डेट के अंदर गया, ऑर्डर डेट के अंदर डेट हायरार्की में गया और ईयर को उठाया और यहाँ स्लाइसर में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया, करो ड्रॉप करो फास्ट। ईयर को उठाओ ड्रॉप करो। ऑर्डर डेट में डेट हायरार्की में जाओ और ईयर को उठाओ ड्रॉप करो। स्लाइसर लेना है, ठीक है? आप हाँ स्लाइसर में ड्रॉप करना। हाँ ठीक है, सही है। अरे स्लाइसर पूछना पड़ रहा है नक्षत्र भाई, भूल गए? और स्लाइसर में ईयर ड्रॉप करना, ऑर्डर डेट में डेट हायरार्की में ईयर। और इसके स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे। किस पे जाएंगे अंकित? किस पे जाएंगे? स्लाइसर सेटिंग में। और इसमें बिटवीन की बजाय लिस्ट ले लेंगे, वर्टिकल लिस्ट। देखिए ये चारों ऐसे आ गए मेरे पास, सही है? हाँ वर्टिकल लिस्ट ऐसे आ गए ना। अब ध्यान से देखना,
अगर मैं किसी एक स्लाइसर पे क्लिक करूंगा तो मेरा विजुअल तो बदला, समराइजेशन भी बदलना चाहिए। मुझे तो दिखाई नहीं रहा है, मेरा तो ब्लैंक हो गया है। चेक करो। है नहीं नहीं, आपका बदलेगा, चेक करो जरा। ब्लैंक नहीं होता है, आता है वो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये मैंने हटा दिया, मैंने देखो सारे वो हटा दिए स्मार्ट समरी, मैंने स्लाइसर रखा और ये रखा है, और स्मार्ट नैरेटिव को क्लिक किया, कस्टम पे क्लिक किया, राइट, और मैंने यहाँ 2015 पे क्लिक किया। ये बदलता है, बट ये नहीं बदल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं बदल रहा। राइट, ये आपका चेंज होता है। ये ट्राई करो जरा, क्लिक करके देखो जरा। क्या लिख के आ रहा है? नहीं, ये नहीं, बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक करके स्लाइसर पे क्लिक करो देन, और वो देखो, चेक करो बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। अच्छा ठीक है, ये स्लाइसर में से ईयर हटा दो। हाँ, बदल रहा है, वही तो बदलना चाहिए वो। यहाँ पर देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो, यहाँ मैंने ऑर्डर डेट स्लाइसर से हटा दिया, मैंने यहाँ पर पिक कर लिया सेगमेंट। क्या पिक कर लिया? सेगमेंट। देखो मैं सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो बदल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखो ऑर्डर डेट में से ईयर हटा दो, ईयर नहीं समझ पा रहा है वो, सेगमेंट ड्रॉप करो स्लाइसर में, चेक करो। हाँ, ऑर्डर डेट हटा के सेगमेंट ड्रॉप करो स्लाइसर में, और फिर स्लाइसर पे क्लिक करो, देखो वो जो आपका स्मार्ट नैरेटिव है वो भी बदलेगा। जो स्मार्ट नैरेटिव है उसको, उस पर ध्यान रखो, वो बदल रहा होगा, चेंज हो रहा है। तीनों पे क्लिक करके देखो, एक एक करके देखो। यहाँ पर यहाँ ईस्ट आ रहा है कंज्यूमर में, कॉर्पोरेट में देखो वेस्ट आ रहा है, होम ऑफिस इसमें देखो अलग आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो ये ना डायनेमिक है, वो ऑर्डर डेट पे क्यों नहीं लिया वो चेक करना एक बार, ठीक है, मैं भी चेक करूंगा। बट आपका, क्योंकि वो ना ट्रेंड दिखा रहा है, स्मार्ट नैरेटिव क्या दिखा रहा है, ट्रेंड, और किसी एक ईयर पे क्लिक कर रहे हैं तो उसे ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो समराइज नहीं कर पा रहा है। ये रीजन हो सकता है उसके पीछे, इसलिए हम क्या लिया यहाँ पर, सेगमेंट लिया। और यहाँ पर हमें क्या पता लगा, क्या इतना फास्ट एनालिसिस हम भी चेंज कर पाएंगे इतना जल्दी जितना ये स्मार्ट नैरेटिव कर पा रहा है, राइट? क्यों नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, बट इतना फास्ट जो है ये ज्यादा कर रहा है, ये बात क्लियर है। तो ये मेरा रियल टाइम एनालिसिस है, ये है कि नहीं है? स्मार्ट नैरेटिव समझ में आया, Q&A समझ में आया, की इन्फ्लुएंसर समझ में आया, डीकंपोजिशन ट्री समझ में आया, ये चारों मिलके क्या बने मेरे AI विजुअल। यहाँ इंसर्ट में जाके चेक करो तो देखो 1 2 3 4, ये चारों मेरे AI विजुअल है। अरे है कि नहीं है? यही चारों मेरे AI विजुअल है, ये बात क्लियर है। चलिए अगला जो है वो है मेरा गोल्स और पेजिनेटेड रिपोर्ट। पेजिनेटेड रिपोर्ट में बता दूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये जब हम रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं तब का यूज होता है, अभी ये विजुअल नहीं है मेरा, राइट। और यहाँ पर ये गोल्स प्रीव्यू के लिए मुझे प्रो अकाउंट चाहिए, एक बार जरा क्लिक करके देखो, देखो साइन इन मांगेगा, ठीक है, मांग रहा है ना, राइट। इसमें व्हाट्स योर स्कोर कार्ड पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपको उस पे, ये तो एक वेब पेज पे लेके आ जाएगा समझाने के लिए, बट हमें समझना नहीं है, हमें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टू ऐड अ गोल विजुअल साइन इन टू योर सर्विस। तो ध्यान रखना, दो चीजें साइन इन पे अभी बेस्ड है, एक तो ये, और एक और बताया था मैंने, पाइथन नहीं, ये एज्योर मैप। एज्योर मैप में भी क्या चाहिए यहाँ पर, टू डिस्प्ले एज्योर मैप साइन इन। तो साइन इन वाले का मतलब ही क्या है, प्रो पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, प्रो अकाउंट पे या प्रीमियम पे, ये बात क्लियर है। तीसरा है मेरे पास पेजिनेटेड रिपोर्ट, यहां पर साइन इन का ऑप्शन नहीं है, बट ये रिपोर्ट बिल्डर के लिए मुझे दूसरा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये आगे का टॉपिक है, ठीक है, अभी इसे इग्नोर करेंगे, ये क्लियर है। तीन चीजें स्किप कराइए, ध्यान रखना ये होगा परफॉर्म, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, कार्ड न्यू और बटन स्लाइसर। ये सब छोटे छोटे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। देखिए सबसे पहले कार्ड को पकड़ो, यहाँ पर ये जो प्रीवियस कार्ड है उसे पकड़ो, प्रीवियस कार्ड को पकड़ लिया। अरे हमने कार्ड पढ़ा है ना, केपीआई के लिए यूज होता है। इसमें कार्ड में इश्यू क्या है, अगर मैं प्रॉफिट को शो करूं तो प्रॉफिट दिखाता है, ड्रॉप करके देखो। और अगर मैं इसी के ऊपर अगर मैं सेल्स को ड्रॉप कर दूं तो प्रॉफिट हटा के सेल्स दिखाता है, मतलब एक बार में दोनों नहीं दिखा सकता।
तो ये तो दिक्कत है। उसके लिए मुझे 4-4 5-5 कार्ड बनाने पड़ जाएंगे, जो कि मेहनत का काम है। तो इसीलिए पावर बीआई ने क्या किया, एक नया ही विजुअल बना के दे दिया। क्या नाम है उसका? कार्ड न्यू। जसमीत जी बाहर कैनवस पे क्लिक करेंगे, कैनवस पे बाहर क्लिक किया और कार्ड न्यू पे क्लिक करेंगे। कार्ड न्यू पे क्लिक कर लिया। इसमें देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डेटा, और डेटा में मुझे जितना न्यूमेरिकल ड्रॉप करना मैं कर सकता हूं, जितना। ठीक है, अब जितना में भी एक लिमिट, भाई ये नहीं जो 400-500 भर दिया है, क्योंकि केपीएस बताना है। तो मैंने डेटा में प्रॉफिट ड्रॉप कर दिया, क्वांटिटी ड्रॉप कर दिया, सेल्स ड्रॉप कर दिया, ये तीनों ड्रॉप कर दिया भाई, यस या नो। और देखो डिस्काउंट आ रहा है एक मेरे पास, डिस्काउंट भी ड्रॉप करो। लेकिन मुझे पता है सम ऑफ डिस्काउंट बता के कोई फायदा है नहीं, और इसको जब मैं बड़ा करूंगा तो भी ये मुझे 3 दिखा रहा है। बड़ा करो इसे, कितना दिखा रहा है जसमीत जी? नीचे लेकर के जाओ उसे और बड़ा करो प्रॉपर। कितना एरिया दिखा रहा है भाई? 3 दिखा रहा है। लेकिन हमने ड्रॉप कितना किया है? 4 कार्ड, 4 वैल्यू ड्रॉप किए ना, दिखा कितना रहा है? ठीक है, इसके फॉर्मेट पे जाओ, और फॉर्मेट में यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा लेआउट। क्या ऑप्शन है? लेआउट। और लेआउट में यहां देखिए लिखा मैक्सिमम कार्ड शोन। मैंने लिख दिया मुझे 5000 दिखाना है, तो देखिए क्या कह रहा है, 99 से ज्यादा। और ये भी 99 भी बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। मुझे फिलहाल अभी 4 दिखाना है, तो मैं 4 लिख दूंगा। ये लिख दिया, चारों आ गए कि नहीं आ गए एक साथ? सही है। स्पेस अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, आप मैन्युअली स्पेस एडजस्ट कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, ये आप एक्सप्लोर कर लेना। अगला देखिए नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप फॉर्मेट पे जाओ और लेआउट पे जाओ। मैक्सिमम कार्ड का मतलब है कितना कार्ड दिखाना है। यहाँ 3 यहाँ 4 दिखा रहे थे, लेकिन चारों एक साथ नहीं दिख रहे थे ना, आगे पीछे जाना पड़ रहा था, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा चारों को एक साथ दिखाओ, और मैक्सिमम 99 हो सकता है। ठीक है, शेप में जाओ, शेप में आ गए। अरे कार्ड स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखो शेप में जाओ, देखो यहाँ पर स्टाइल में आपके पास टेबल फॉर्म का ऑप्शन है और कार्ड फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे मेरे पास शेप आ रहा है, शेप आ रहा है ना। शेप में मेरे पास देखो राउंडेड कॉर्नर्स आ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, यहाँ पर एक काम करो, ये शेप अपने आप सिलेक्ट होता है। 1 मिनट रुको, इसमें रेक्टेंगुलर लेआउट का ऑप्शन आता है। लेआउट पे जाएंगे, हमने कार्ड कर दिया इतना। ठीक है, यहाँ पर ना ऑप्शन आता है हमारे पास राउंडेड कॉर्नर्स का। ये कॉर्नर्स राउंड क्यों नहीं हो रहे मेरे? इसके वापस से मैं फॉर्मेट पे गया, लेआउट पे गया, यहाँ पर मैं शेप पे गया, और शेप पे मैंने राउंडेड कॉर्नर। अच्छा बैकग्राउंड ऑन करो एक बार, बैकग्राउंड भी नहीं ऑन हो रहा है ना मेरा, तो कुछ ही नहीं ऑन हो रहा है। राउंडेड कॉर्नर एक बार ट्राई करो, दोबारा से बनाता हूँ ये वाला मैं विजुअल। ठीक है, चलिए भाई इधर देखिए सभी लोग, कार्ड न्यू। कार्ड न्यू में मैंने डेटा में ड्रॉप किया अपना सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, और चौथा क्या था? डिस्काउंट। बट ये चारों एक साथ नहीं दिख रहे थे, इसके लिए क्या किया था? फॉर्मेट और लेआउट में गए थे, तो यहाँ 3 की वजह क्या कर दिया था? 4। सही है। अब नीचे शेप का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। राउंडेड कॉर्नर्स करो, राउंडेड हो रहा है, चेक करो अपना राउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है राउंडेड, किसी का राउंड नहीं हो रहा है। क्या चीज? कौन सा स्पेस ज्यादा है? नहीं नहीं, एक मिस्टेक हो रहा है ना, वही तो मैं बता रहा था। ये देखिए यहाँ एक एक्चुअली इशू ये हो गया कि, 1 मिनट रुको, देखिए हो तो रहा है भाई। अरे ये देखो ना, राउंडेड हो तो रहा है, ये तो रहा है, ये देखो, इसी को तो राउंडेड कॉर्नर कहते हैं। देखो चेक करो, हो रहा होगा। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रहा, देखो चेक करो, ये राउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो इधर, हो रहा है ना राउंडेड। तो यहाँ पर ये आप यूज कर सकते हैं, राइट? हो रहा है, चेक करो राउंडेड का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। बॉर्डर ऑन तो बात की बात है ना, यहाँ शेप में राउंडेड कॉर्नर्स को बढ़ाओ, तो यहाँ साइड से राउंडेड दिखेगा आपको। बढ़ाओ तो एक बार पहले,
हाँ, बॉर्डर ऑफ नहीं, बॉर्डर ऑन करो, बॉर्डर ऑन करो, ठीक है। और यहाँ पर ना पहली बात ये हमें करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों ऑप्शन आया, ये अभी तो नहीं आया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर इसमें इसको आप ऑफ कर दो, इसमें कॉल आउट वैल्यूज में जाओ। किस में जाएंगे? कॉल आउट वैल्यूज वाले में। कॉल आउट वैल्यूज में आ गए। इसके कॉल आउट वैल्यूज में मैं कलर पे आ करके मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। देखिए चेंज हो रहा है ना कलर, ठीक है। इसका मैं साइज चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। देखिए ऐसे, ये सही है। कलर चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। ये किसके अंदर आ रहा है ऑप्शन? कॉल आउट वैल्यूज के अंदर। जिसमें जी क्लियर है? अरे आगे बढ़े, ठीक है। अगला देखिए, इसमें ऑप्शन आ रहा है लेबल, उसी के कॉल आउट के नीचे लेवल पे जाएंगे। लेवल में आप ये जो सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ प्रॉफिट लिखा है, इसका भी कलर बदल सकते हैं। इसको मैंने फॉर एग्जांपल रेड कर दिया, लाइक दिस, ऐसे देख रहे हैं। यहाँ ये लेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसी कॉल आउट के नीचे यहाँ लेबल आ रहा है, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, देन इसे कर दो ऑफ। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है इमेजेस का। इमेजेस पे जाओ एक बार, इमेजेस पे आ गए। इमेजेस में यहाँ सीरीज में क्या लिखा हुआ है? ऑल। ऑल नहीं सिलेक्ट करना है, मैं हर एक में अलग अलग इमेजेस अप्लाई कर सकता हूँ। ये वाला समझ लेना, ये वाला आप अभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ क्या सिलेक्ट कर दिया? सम ऑफ सेल्स। और सम ऑफ सेल्स मैंने सिलेक्ट किया तो मैं हर एक में एक एक इमेज शो कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने इमेज को ऑन कर दिया। क्या कर दिया? और इमेज को ऑन करने के बाद देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ? ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। और ये भी परफॉर्म कराऊंगा आप लोग को। इसके मैं ब्राउज पे गया तो मेरे पास ना एक ऐसा आइकन होगा सेल्स नाम से। यहाँ पर देखिए, ये रहा सेल्स का आइकन है कि नहीं मेरे पास, पीएनजी फाइल। इसको मैंने क्या कर लिया? ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया? सेल्स। लेकिन ये सेल्स इतना ज्यादा आ गया कि ये दिख ही नहीं रहा है, तो इसके साइज को मैंने कर दिया 30। दिख रहा है अब? छोटा सा बढ़िया लग रहा है। और इसका स्पेस मैंने कर दिया यहाँ पर 10। थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, इसको कर दिया 100। राइट, यहाँ मैक्सिमम कितना जाएगा मेरा? 30। ये क्लियर है? अरे यस या नो? इस तरीके से ये मैं आइकन लगा सकता हूँ। देख रहे हैं ना इधर, ये मैंने आइकन किस में लगाया? सम ऑफ सेल्स में। ऐसे ही वापस से ऊपर आऊंगा और यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लूंगा? प्रॉफिट। वापस इमेज को ऑन करूंगा, ब्राउज पे जाऊंगा और क्या लगा सकता हूं? प्रॉफिट का आइकन लगा सकता हूं। है कुछ यहाँ मेरे पास प्रॉफिट का आइकन? नहीं, ये मान लेते हैं मैंने प्रॉफिट में भी यही ले लिया, ठीक है, दूसरा वाला। ओके किया और अगेन इसका साइज यहाँ पर मैंने 30 कर दिया। और इसका साइज यहाँ पर मैंने कितना लिया था? 30 या 40 कुछ लिया था, लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये सही है भाई? इसको 40 कर देते हैं। ये सही दिख रहा है ना? बराबर अब ऑलमोस्ट। इसे देख रहे हैं, ये डायनेमिकली आप एक एक कार्ड में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखने में काफी बढ़िया लगता है, काफी अट्रैक्टिव विजुअल बनता है ये हमारा, हर एक में शो कराना। सही है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास, आप लोग भी सिलेक्ट करो, सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट करो। और इमेजेस पे मैं इमेज टाइप नहीं, इमेज टाइप में मैं इमेज नहीं, मैं इमेज यूआरएल लूंगा। क्या लूंगा? इमेज यूआरएल। और इमेज यूआरएल में मुझे पता है मैं यूआरएल से भी मंगा सकता हूं, बट यूआरएल से रिकमेंड नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूआरएल में पीछे से चेंज हो गया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यूआरएल पे मैं जाऊंगा और मैं ग्रासटेक का यूआरएल कॉपी कर लूंगा। और ग्रासटेक का क्या यूआरएल कॉपी करेंगे? इमेज का यूआरएल। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ गूगल पे जाकर के लिखा मैंने ग्रासटेक। गूगल पे जाकर मैंने ग्रासटेक लिखा, इसके मैं इमेजेस पे मैं गया। किस पे गया गाइस? अरे इमेजेस पे आ गए, कोई डाउट तो नहीं? और इमेजेस पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है ग्रासटेक, ये आ रहा है इधर। और इसमें मेरे पास यहाँ ये तो बेकार है। कोई दूसरा इमेज देखो जरा, ठीक है। ग्रासटेक, यहाँ लोगो लिखो जरा, गूगल पे ग्रासटेक लोगो लिखो, ये इमेज आ रहा होगा, देखो बढ़िया सा। सही है? कोई भी इमेज मंगा लो, अभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना अंकित भाई। इसका मैं राइट क्लिक करूंगा और देखो क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, कॉपी इमेज एड्रेस। क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मेरे पास? कॉपी इमेज एड्रेस। इसको मैं जा करके नेक्स्ट टैब पे मैं प्रेस पेस्ट करूंगा, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटर करो, वो इमेज आना चाहिए, आ रहा है ना? अब यही यूआरएल मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा? इस इमेज यूआरएल में। सही है? देखिए जैसे ही पेस्ट किया वो तुरंत उठा लिया उसने, टाइम भी नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? आ गया ना तुरंत। इसको भी मैं क्या कर लूंगा?
एडजस्ट कर लूंगा कि भाई बहुत ज्यादा है, इसे 30 कर लो, 30 तो बहुत कम हो गया, इसे क्या कर लो 50 कर लो, 50 ना करके 100 कर सकते हैं। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, सही है ना। तो आप इस तरीके से अपना एडवांस विजुअल बना सकते हैं और कोई भी लोगो मंगा सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं करना है तो क्या यूज कर लो, ऑनलाइन यूआरएल यूज कर लो। नक्शद भाई क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसके फॉर्मेट में इमेजेस समझ में आया। इमेजेस के नीचे देखिए अगला ऑप्शन है क्या, कार्ड्स। क्या ऑप्शन है, अरे कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है ना। कार्ड्स में देखिए एक शेप नाम से ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, शेप में अगर मुझे सभी को राउंड करना है तो देखो राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है, वो सभी राउंड हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए, राउंडेड रेक्टेंगल, सही है। और इसी में नीचे जाओगे तो नीचे देखो शेडो का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। शेडो ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं आप, आउटसाइड रखना है इनसाइड रखना है, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। शेडो थोड़ा सा ये साइज इंक्रीज कर लेना। अरे क्लास क्लियर है जसमीत जी, यस या नो। शेडो के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, ग्लो का ऑप्शन आ रहा है। ग्लो भी ऑन करके देख लिया। ग्लो के अंदर जाके कलर बदलना है, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, एक्सेंट बार। क्या आ रहा है, एक्सेंट बार भी ऑन कर सकते हैं। एंड एक्सेंट बार में जाएंगे, यहाँ विड्थ ऑन कर सकते हैं, विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़िया लगेगा, लाइक दिस। और इसका कलर जिस थीम पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए वही ये विजुअल था, एक तो था सिंगल कार्ड बनाना, और एक ये मल्टी आपका कार्ड है सिंगल रो में ही, तो ये ज्यादा बढ़िया है, यही यूज होता है ज्यादातर। अब वो पहले वाला कार्ड कभी कभार एक आध कुछ छोटा विजुअल दिखाना हो तब यूज होता है, लेकिन अगर सारे केपीएस दिखाने हो तो इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, यस या नो गाइस। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आओ, और यहाँ पर देखिए एक मेरे नेक्स्ट पेज पे नहीं उसी पेज पे रहो, और वहां पर बाहर कैनवस पे क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है, देखो बटन स्लाइसर। क्या ऑप्शन आ रहा है, बटन स्लाइसर कुछ नहीं है, बटन फॉर्म में स्लाइसर है, ठीक है। क्या है, बटन फॉर्म में। बटन स्लाइसर पे क्लिक करो और यहाँ पर रीजन को ड्रॉप कर लो। किसको ड्रॉप कर लो, रीजन को। तो देखो बटन फॉर्म में स्लाइसर बना देगा, लाइक दिस। जैसे कार्ड है ना नए, वैसे ये बटन स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं। जसमीत जी कहाँ जा रहे हो, नए पेज पे नहीं जाना था, वापस उसी पे, ठीक है। बटन स्लाइसर ले लिया। अब इसके फॉर्मेट पे जाओ, इसके फॉर्मेट में शेप का ऑप्शन आ रहा है, लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। लेआउट में जाओगे, मैक्सिमम रोज शोन, यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई कार्ड का स्टाइल जो है ये आप इस तरीके से रख लेना। ग्रिड की बजाय देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना अरेंजमेंट, ग्रिड की बजाय मैं यहाँ पर, या ग्रिड ही रहने दो, इसे मैंने बोल दिया 2 रो और 2 कॉलम रख लेना। क्या रख लेना, 2 रो 2 कॉलम। तो देखो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, देख रहे हैं किस पे डिवाइड हो गया, 2 रो और 2 कॉलम में। यार ये चार्जर कल ही लिया है और इसको अभी पता पिन खराब है क्या। देखिए ये 2 रो 2 कॉलम लिया ना, तो देखिए ये कैसा स्लाइसर बन के आया, कितना बढ़िया अच्छा सा टाइल स्लाइसर है ये मेरा, राइट। आप बाकी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कॉल कॉल आउट लेकर के। इसमें भी इमेजेस लगाना है, इमेजेस लगा सकते हैं, बटन्स के साथ प्ले करना है तो चेक कर सकते हैं। सेंट्रल पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में प्रॉपर तरीके से हाईलाइट होकर के ये हमारा वर्क करेगा, सही है ना। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर सारा विजुअल हमारा आज डन होता है। उसके बाद ये जो है हमारे आर्क जीआईएस और ये पावर एप्स और यहाँ पर पावर ऑटोमेट, ये हमारा विजुअल्स में यूज नहीं होता, ठीक है। ये जो पावर बीआई आपके सीनियर मोस्ट लेवल पे जो हमारा कोडिंग के थ्रू काम करना होता है, तो ये जीआईएस तो हमारा मैप ही है, तो वहां पर हमारा पावर एप्लीकेशन और पावर ऑटोमेशन हमारा यूज होता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा बेसिक विजुअल कंप्लीट होता है। कल हम पाइथन का क्लास रखें या पावर बीआई का क्लास रखें, बताइए बताइए। क्लास बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार बता दो कल किसका क्लास रखें, पाइथन का रखें या पावर बीआई का रखें। अभी इस वीक तो हमें ऐसे ही चलना है, बताओ। पावर बीआई रख लेते हैं, है ना। कल पावर बीआई में हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे अपना, अकाउंट बनाएंगे और गेट मोर विजुअल करेंगे, नए नए विजुअल्स मंगाएंगे। हाँ कल भी पावर बीआई नए नए विजुअल्स बनाएंगे, कल अकाउंट बनाएंगे और प्रो अकाउंट लेंगे।
और प्रो अकाउंट के साथ जो साइन इन वाला दिक्कत है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका जो 100+ विजुअल्स हैं जो आप एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं, वो सब आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, सही है। पाइथन का वो भी सर। आपका विजुअल का क्लास पूरा कंप्लीट, हमने डिटेल में पढ़ा सारा विजुअल। तो अब आगे मैं जो भी बनाऊंगा उसमें मैं ये आप लोगों से उम्मीद बिल्कुल रखूंगा कि ये कोई भी विजुअल कभी भी मैं बना सकता हूँ, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर ये कौन सा विजुअल और कैसे बनाया, ये सब हमने कर रखा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना अच्छे से, ये बात क्लियर है। चलिए लास्ट आज का टॉपिक, मैं इंसर्ट पे आया और यहाँ बटन्स पे आ गया। किस पे आ गया? बटन्स पे आ गया। और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है नेविगेटर, क्या ऑप्शन है? और नेविगेटर में मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर पेज नेविगेटर, क्या है? और यहाँ पर मैंने पेज नेविगेटर को लगा दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेजेस पे मैं काम कर रहा हूँ, इतने ज्यादा रिपोर्ट खैर होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितने ज्यादा पेजेस ये सारे शो कर देगा। देख रहे हैं इधर मेरे 47 पेजेस मुझे शो कर रहा है, राइट, बहुत ज्यादा शो कर रहा है ना। यहाँ पर देखो ये शो हिडन पेजेस को मैं ऑफ कर देता हूँ, राइट, और शो ऑल बाय डिफॉल्ट, या सारे तो शो करने ही है। इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, होवर करने पे मुझे इंफॉर्मेशन दे, एक तो ये, और दूसरा इसका ग्रिड लेआउट में हॉरिजॉन्टल या ग्रिड पे कर लेता हूँ, ये ज्यादा सही है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास, राइट, ये सारे मेरे पेजेस के नेम है गाइस, क्या है पेजेस के नेम। कितने पेजेस है मेरे पे? 47। तो 47 को मैं कैसे रख सकता हूँ? 7 जा 49, 7 रोज 7 कॉलम्स, ठीक है। खैर इन जनरली ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देख रहे हैं इस तरीके से मैं किसी भी पेज पे मैं जा सकता हूँ, राइट राइट। खैर ये ऐसे यूज होता नहीं है, राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ में क्लिक करूंगा जसमीत जी कंट्रोल के साथ, तो मैं कौन से पेज पे पहुंच जाऊंगा? पेज 1 पे। तो ये प्लस पॉइंट है, राइट, ठीक है। इसके बाद हम आगे सीखेंगे क्या करते हैं और इस पेज नेविगेशन का एक्चुअल यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ। मुझे उम्मीद है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, यस या नो? रिकॉर्डिंग